बैकवर्ड एससी दलित पिछड़े और जो महिलाएं गई हैं नहाने, वो नहाने जो गई हैं तो क्या वो गिद्ध हैं? क्या अपने परिवार को जो ढूंढ रहे हैं वो गिद्ध हैं? तो इनका कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? हमें तो लग रहा है कि सुअर और गिद्ध का कार्य इन्होंने किया है, जिसको बोला जा रहा है तो वो एक तरीके से आसमान पे थूक रहे हैं, अब उन्हीं के ऊपर गिर रहा है। अगर वो पानी गंदा नहीं है तो उसको लेके जाओ घर, उसको पियो और उसका खाना बनाओ, तब तो समझ में आएगा कि हाँ वहाँ पे साफ सफाई ये सब कुछ है। हम अगर तुम्हारी गंदगी है, आप ये बताइए, या तो फिर इसके बाद मीडिया वाले जो गोदी मीडिया बने थे वो अपने मतलब ट्विटर पे भी दिखा रहे हैं, न्यूज़ पे भी दिखा रहे हैं गंदगी सारी, तो क्या न्यूज़ वाले भी सुअर हैं? ऐसी व्यवस्था दियो जो पीठ थपथपा रहे हो, कौन सी ऐसी व्यवस्था आपने सरकार के द्वारा दे दिए हो? हमें तो लग रहा है कि आप जो बता रहे हैं कि जो जैसे आया उसको वैसा श्रद्धा मिला, तो जो नौकरी करने मतलब रोजगार करने आया उसको रोजगार मिला, जो बिजनेस करने आया बिजनेसमैन बड़े बड़े लोगों को बिजनेस मिला। तो क्या करने के लिए ये किया था आपने? जो वहाँ श्रद्धालु गए थे वो लूटने गए थे, बीमार होने गए थे, मरने गए थे, कि उनको लूटा जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में इस वक्त जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं उत्तर प्रदेश भर में चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं उनका भी बयान आया, जिसे लेकर के विपक्ष अब ये कहने में लगा है कि जो सदन की मर्यादा है उसको सरकार के तमाम मंत्री और खुद मुख्यमंत्री के द्वारा तार तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का जो अब नया बयान आया है वो इस तरह का बयान है जिसे सुन करके आप भी ये कहेंगे कि ये बयान तो निश्चित रूप से सदन की मर्यादा को तार तार करने वाला है। उन्होंने कहा कि गिद्धों को लाशें मिली, सुअरों को गंदगी मिली, जिनके अंदर आस्था थी, जो भक्त थे उनको पुण्य मिला, और जो गरीब थे उनको धंधा मिला और अमीरों को वहाँ व्यापार मिला, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, जिसे लेकर के अब चर्चाएं हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी कहना क्या चाहते थे। कौन था जिससे गंदगी वहाँ पर मिली, जिन्हें ये गंदगी दिखाई दे रही है, उन्हें किनको उन्होंने सुअर कहा और किनको उन्होंने कहा कि जो गिद्ध थे उनको लाशें मिली, कौन गिद्ध था, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर मनोज यादव जी हैं, जो जौनपुर से पूर्व में एमएलसी के प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी का जो अब जो है अभी बयान आया है, उन्होंने कहा कि गिद्धों को लाशें मिली हैं और सुअरों को गंदगी मिली है। देखिए रजनीश जी, जिस तरीके से सदन की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है, ताड़ ताड़ किया जा रहा है भाजपा के लोगों के द्वारा, और ख़ास करके वहाँ बैठे हुए जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनके मुंह से आज तक कोई भी शब्द इस तरीके के नहीं निकले हैं कि जो जनहित में एक संवेदनशील बातें हों। असंवेदनशील की भाषाओं को उन्होंने उजागर किया है, असंवेदनशील जैसी भाषाओं को जो है उन्होंने पेश किया है। अब वहाँ पे दो लोग सदन को मोटिवेट करते हैं और उसको देखते भी हैं। एक मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं और मेन कुर्सी पे बैठे हुए हैं माननीय सतीश महाना जी। क्या इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इन लोगों को? क्या इस शब्द को जब लोगों के बीच में जा रहा है, सदन में जब इस तरीके से बोला जा रहा है, लोगों के बीच में जब ये भाषा जा रही है तो लोग क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, किस तरीके की भाषा? तो मुझे तो लगता है ये एकदम सड़क छाप, तड़ी पारों और जैसे चिट्ठी चौराहे पे बैठ के आपस में दो पार्टी के लोग लड़ते हैं उस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि कहावत है कि आसमान पे थूक रहे हैं वो और डायरेक्ट उन्हीं के ऊपर गिर रहा है। सुअर और गिद्ध किसको बोल रहे हैं? क्या उनको बोल रहे हैं? हम तो ये समझते हैं कि समाजवादी जो होता है वो सर्व समाज की बात करता है, हर व्यक्ति की बात करता है, मगर ये सामंतवादी लोग हैं, ये सामंतवादी लोग हैं, ये वो सामंतवादी की भाषा बोल रहे हैं। और गिद्ध किसको बोलते हैं? यही जब ये विपक्ष में रहे थे तो चूड़ी, सिलेंडर, प्याज, ये एक्के पे बैठ के कौन जा रहा था? बैल पे बैठ के कौन जा रहा था? तो क्या वो उस समय सुअरपन वाला काम कर रहे थे? वो लोग सुअरपन वाला काम कर रहे थे। महाकुंभ से जो बातें आई, उन्होंने कहा कि जो
सुअर थे उनको गंदगी मिली और जो गिद्ध थे उनको लाशें मिली। ये गिद्ध किसे कहा? जो जिन लोगों के परिवार के लोग मर गए, जिन्होंने लाशें उठाई अपने हाथों से, अब तो विपक्ष कह रहा है कि वो उनको गिद्ध बता रहे हैं पूरे देश में। ये मतलब इतना ज़्यादा ये इनका बयान चर्चा में है कि वो गिद्ध, आखिर इन्होंने कहा किसे, किसे लाशें मिली वहाँ? देखिए, हम समझते हैं कि केंद्र की सरकार ने उसकी पानी की जांच कराई, पानी में बहुत कीटाणु और गंदा पानी मिला, तो इसका मतलब सुअर किसको बोल रहे हैं? ये किसको बोल रहे हैं सुअर? कहीं न कहीं उनका इशारा वहीं पे है कि केंद्र सरकार उनका जो है बहुत सारी सपोर्ट नहीं कर पा रही है, ये वो कर रहे हैं। गिद्ध तो इनको इसलिए बोला जा रहा है कि जितनी लाशें मिली उसका नंबर पूछा जा रहा है। क्या विपक्ष की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर उनसे हम पूछ लें कि जिनके परिवार खो गए हैं, आज तक मिल नहीं रहे हैं, तस्वीरें लेके ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिल रहे, क्या उनको गिद्ध कह रहे हैं? जो बैकवर्ड, एससी, दलित, पिछड़े और जो महिलाएं गई हैं नहाने, वो नहाने जो गई हैं तो क्या वो गिद्ध हैं? क्या अपने परिवार को जो ढूंढ रहे हैं वो गिद्ध हैं? तो इनका कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? हमें तो लग रहा है कि सुअर और गिद्ध का कार्य इन्होंने किया है, जिसको बोला जा रहा है तो वो एक तरीके से आसमान पे थूक रहे हैं, अब उन्हीं के ऊपर गिर रहा है। मुख्यमंत्री जी के कहने का तो ये भी तात्पर्य रहा होगा कि ये विपक्ष को टारगेट कर रहे थे कि विपक्ष लगातार चिल्ला रहा है कि लाशें कहाँ हैं, गिनती कराइए, 30 लोग नहीं मरे, ज़्यादा लोग मरे। आप ही बता रहे हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। सीधा उनका जो टारगेट था वो आप विपक्षियों पर था, विपक्ष को पूरी तरह से वो टारगेट करके ये बात कह रहे थे। देखिए, हम विपक्ष में बैठे हैं तो जो आपके गलत नीति होंगे, जो गलत कार्य होंगे, उसको तो बोलेंगे ही, बताएंगे जनता में, ये बात तो पहुंचाएंगे। मगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी तो कहा, हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने कहा, ठीक है, अगर वो पानी गंदा नहीं है तो उसको लेके जाओ घर, उसको पियो और उसका खाना बनाओ, तब तो समझ में आएगा कि हाँ वहाँ पे साफ सफाई ये सब कुछ है। हम अगर तुम्हारी गंदगी है, आप ये बताइए, या तो फिर इसके बाद मीडिया वाले जो गोदी मीडिया बने थे वो अपने मतलब ट्विटर पे भी दिखा रहे हैं, न्यूज़ पे भी दिखा रहे हैं गंदगी सारी, तो क्या न्यूज़ वाले भी सुअर हैं? ये पत्रकार भी सुअर हैं? जो गोदी मीडिया है इनके भी लोग जो है देखिएगा वो भी दिखा रहे हैं, क्या उनको भी कह रहे हैं ये वो भी सुअर हैं? तो सुअर पन वाला कार्य जो उन्होंने कर रहा है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक नेता जो होता है, एक जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, इस तरीके की भाषा बोल रहा है, ठोक दो, गोली मार दो, कितने आए, कटोगे बटोगे। आज फिर इसके बाद सदन में कटमुल्ला जैसे शब्द को इन्होंने इस्तेमाल किया, फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। ये भाषा सदन में बोला जा रहा है और फिर अब बोल दिए हैं कि सुअर और गिद्ध। आखिर बताइए, गिद्ध का जो है सरोवर कौन बनाने जा रहा है गोरखपुर में? तो गिद्धों का राजा तो यही है, गिद्धों का राजा तो इन्हीं को माना जाएगा। गिद्धों को बुलाने के लिए वहाँ सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी ने भी ये बात कही कि नहीं, गोरखपुर में बन रहा है गिद्ध प्रजनन केंद्र बन रहा है। हाँ, तो फिर वो गिद्ध प्रजनन केंद्र कौन बनवा रहा है? यही गिद्ध बनवा रहे हैं ना, गिद्धों के राजा, गिद्धों के राजा ही बनवा रहे हैं, अपनी प्रजातियों को बुला रहे हैं। तो जो भाषा है इनकी वही कार्य कर रहे हैं। कहने का मतलब हमको तो लगता है कि ये होगा कि इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, देश और दुनिया में भारत का नाम इतना ऊंचा हुआ और लगातार विपक्ष, खास करके समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूरी समाजवादी पार्टी बुराई बतियाने में लगे कि भाई नहीं, लाशों की बात आप कर रहे हैं, भव्यता और सुंदरता की बात आप नहीं करते हैं, आप गंदगी की बात कर रहे हैं, वहाँ भव्यता सुंदरता की बात नहीं करते हैं, साफ सफाई की बात नहीं करते, इतनी बड़ी भव्य व्यवस्था की बात नहीं करते हैं। हम तो सारी बात करते हैं। जिम्मेदारी आप लिए है ना, सरकार आपकी है ना, सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा, सवाल आप पे उठेगा ना। गंदगी रहेगी तो गंदगी पे सवाल उठेगी, अच्छाई रहेगी तो अच्छाई पे सवाल है। कौन सी अच्छाई अभी तक इन्होंने पेश किया है आप बताइए? ये सिर्फ पीठ थपथपा रहे हैं अपना केवल महाकुंभ के लिए कि मतलब इसको एकदम इवेंट बना के रखे हुए पॉलिटिकली। तो आपने पॉलिटिकली इवेंट बनाया है, मगर आप बताइए कि जो श्रद्धालु है उनको कौन सी व्यवस्था आपने दी? सवाल उस पर भी है। क्या ट्रेन फ्री आ रही है? क्या बसें फ्री आ रही हैं? क्या हेलीकॉप्टर फ्री आ रही हैं? या वहाँ पे जो खाना पीना रहने की व्यवस्था है क्या उन श्रद्धालुओं को फ्री में मिल रहा है? कौन सी व्यवस्था दी हो जो पीठ थपथपा रहे हो? कौन सी ऐसी व्यवस्था आपने सरकार के द्वारा दे दी हो? हमें तो लग रहा है कि आप जो बता रहे हैं कि जो जैसे आया उसको वैसा श्रद्धा मिला, तो जो नौकरी करने मतलब रोजगार करने आया उसको रोजगार मिला, जो बिजनेस करने आया बिजनेसमैन बड़े बड़े लोगों को बिजनेस मिला। तो क्या करने के लिए ये किया था आपने? जो वहाँ श्रद्धालु गए थे वो लूटने गए थे, बीमार होने गए थे, मरने गए थे, कि उनको लूटा जा रहा है? आपने किस तरीके का व्यवस्था दिया? कौन से श्रद्धालुओं को आपने जाने के लिए फ्री में व्यवस्था रखा? कौन से ऐसे श्रद्धालु हैं जिनको खाने के लिए आपने सारी व्यवस्था दे दिया? कौन सी व्यवस्था दिया? तो सवाल तो उठेगा, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? सवाल तो उठेंगे ना, ये देश का पैसा है,
ये देश का पैसा है, गरीबों का पैसा है, आखिर वो पैसा आपने कहाँ यूज किया, सवाल इस पे उठ रहा है। तो आप वही मैं पढ़ रहा हूँ कि आप जब कुंभ की बात करोगे तो कुंभ के बात पे सुनोगे, अगर कहोगे हम पूरा छाती चौड़ा करोगे कि हमने कुंभ को बहुत बढ़िया कर दिया, तो कुंभ में जब तुमने बढ़िया कर दिया भैया, तो वही सवाल उठ रहा है कि कुंभ में कैसी व्यवस्था आपने दिया कि जो लोगों को जो है अच्छा प्रभावित किया। लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अभी जो दिल्ली में हुआ है हादसा, आप देखे होंगे ट्रेन हादसा, उसमें वहाँ पे गोरखपुर के लोग थे, कहें कि हमारी भूल है कि जो इनको हमने वोट दे के लेके आया। हाँ, कहें कि हम गोरखपुर के हैं, बगल के हैं, ये हमारी भूल थी जो इन लोगों को हमने बैठा दिया, मगर आज हम लोग एकदम परेशान हो रहे हैं। क्या वो व्यवस्था इनकी थी अच्छी व्यवस्था? एक चीज मानते भी नहीं ये लोग, जो गलतियां इन लोगों के हुआ, जितने भगदड़ हुए, उसका क्षमा याचना भी मांगने इन लोग नहीं आए और न तो मान रहे हैं। अभी इनका रेल मंत्री जो है, रेल की घटना हुई, अभी भी उसकी इस्तीफा नहीं हुई। हमारे सरकार में जब 2013 में कुंभ हुआ था तो उस समय आजम खान साहब थे, एक गलती हुई थी, वही जो स्टेशन पे आके अपनी टोपी निकाल के वो आदमी जो है संत के उस पर रख दिया और फिर कहने लगा क्षमा करिएगा, कहीं से गलती मगर दोबारा नहीं होगी। क्या इन लोगों ने उस तरीके की मानवता दिखाया क्या? लोगों के बीच में इस तरीके की बात किया क्या? नहीं किया। और एक चीज़ और बता दें, ये संत व्यक्ति हैं, संत ही जो है इस तरीके की गंदी बात कर रहा है और संत भी इस बात को कह रहा है कि यहाँ गंदगी है, यहाँ पानी गंदा है, नहाने लायक एकदम नहीं, आचमन करने लायक नहीं है, एकदम हो गया। तो उन संतों को भी तुम गिद्ध बोल रहे हो? किस बात की सनातन की बात करते हो? जो सनातन में है और सनातन की बात कर रहे हैं तो वो भी गिद्ध हो गए, वो भी ईश्वर हो गए। संत को भी आप इस तरीके के बोलोगे? संत तो पूछ रहा है सवाल ना, तो जवाब दो ना उस पे। आप भी संत हो। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो सही कहा कि संत के रूप में जो गेरुआ वस्त्र पहन के आया हुआ है वो रावण है, ये हरण करने आया है देश का। वो रावण जो था सीता का हरण किया था, ये रावण देश को हरण कर रहा है, देश के लोगों का जो है सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसका हरण कर रहा है। और ये कुछ काम नहीं कर पाए हैं, उसी में बरगला रहे हैं अपनी गंदी जबान के द्वारा। कभी सुअर में था कर रहे हैं, कभी गिद्ध में कर दे रहे हैं, कभी कटोगे बटो वाली बात कर रहे हैं, कभी ठोको वाली बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं गोली मार दो, फिर इसके बाद समाजवादी टारगेट। मगर मैं ये लास्ट में ये भी कहूँगा आपको यहाँ पे रंजीत जी कि ये जो लोग हैं ये सामंतवादी हैं, हम लोग समाजवादी हैं। हम लोग इस देश को सोचते हैं, इस देश के बारे में सोचते हैं। इन सामंतवादियों से हम लड़ाई करेंगे। और ये पीडीए चिल्ला रहे हैं ना, पीडीए क्या है? ये पीडीए समाजवाद है और ये पीडीए इनके लिए बारूद है। 2027 में इनको दिखा देगा कि ये पीडीए क्या करने वाला है। अभी पीडीए बहुत बोल नहीं रहा है, पीडीए समझा देगा इनको कि ये पीडीए है क्या।